तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइंस टर्म 1 एग्जाम में एक दिन का समय बचा हुआ है। बचा क्या हुआ है? एक दिन का ही समय है। तो एक दिन में हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें ताकि एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले, और यह जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह ना हो कि आप एक दिन यही सोचने में गुजार दें कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे करें, ठीक है, और पूरा दिन निकल जाए और पता चले कि सुबह उठे तो कल एग्जाम है। तो ऐसा सिचुएशन तो लाना नहीं है। तो क्या काम करना है वो देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ाई करना है, और जो जो काम बता रहे हैं उसको तो मत छोड़िएगा। क्या करिएगा? मत छोड़िएगा। जैसे बाबू सोना को एग्जाम के टाइम पे भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसी तरह उसको भी मत छोड़िएगा। अब चलिए बढ़ते हैं। तो अभी जान रहे हैं स्टूडेंट कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जैसी लगवाने जाइएगा तो उसमें लिखता है कि फर्स्ट स्लॉट में लगेगा कि सेकेंड में कि थर्ड में, आपको भी पढ़ाई उसी तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अभी अपनी पढ़ाई 3 पार्ट में करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और एक होगा फाइनल टच, ठीक है। इसको फोर्थ लिखते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखिए कैसे कैसे करना है। जब भी आप स्टूडेंट अपना साइंस का प्रिपरेशन करने बैठें कि हाँ अब साइंस एग्जाम की क्या करनी है, हमें तैयारी करनी है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए वो है बायो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं पढ़ रहे हैं तो बायो पढ़िए। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया? बायो उठाया। अब जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो वाह वाह, नहीं पढ़े हुए हैं सर, कुछ नहीं पढ़े हुए, आज तक चैप्टरों नहीं उल्टे हुए हैं, चैप्टर का नाम भी याद नहीं है सर, की लाइफ प्रोसेस है, तो बहुत सारे 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर के, उनके देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप आइए एनसीईआरटी बुक पे। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी का तो आप रीडिंग दीजिएगा ही दीजिएगा। उसके बाद लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी में तो वही चैप्टर है, उसमें जितने भी फिगर हैं, एक काम एकदम याद रखिएगा, जितने भी बउआ, छोटे भाई बहन को बउआ बोला जाता है हमारे बिहार में, फिगर है स्टूडेंट, उसको तो एकदम मस्ट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर कौन सा फिगर? रेस्पिरेशन का फिगर, जिसमें एगो अंकल जैसे नहीं खड़ा है, यहाँ पे निशान है कि ये नोज है, ये ईयर है, तो ये है, तो ये पेट है। इस सब को क्या काम करना है? बढ़िया ढंग से याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इतना काम आपने कर लिया, बायो का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब आपको बायो में कुछ नहीं करना है, इसके बाद एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक। अब आइए प्रैक्टिस में क्या करना है। आपको कोई भी 30 MCQ लगाने हैं, ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजी के। इसमें आप असर्शन रीजन लगा सकते हैं, जनरल MCQ, जो छोटे छोटे MCQ हैं, कौन कौन से सर? 1 वर्ड वाले MCQ, उसको आपको लगाना है, ठीक है। बस इतना काम करना है। इसके अलावा बायोलॉजी में कुछ भी काम नहीं कीजिएगा। और आप लोग हैं ना, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। देखे SST में जो पढ़ाएं वही आया, संस्कृत में जो पढ़ाएं, जो दिए वही क्वेश्चन आया, ठीक। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। क्लास 10 में बहुत कम पढ़ना है। अब लाइफ प्रोसेस जब आप आगे बायो लेके पढ़ेंगे तो इतना मोटा मोटा बुक होगा सिर्फ लाइफ प्रोसेस का, तो क्या आप पूरा वो पढ़ के चले जाइएगा? नहीं। क्लास 10 में जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो इतना काम आप कीजिएगा। बायो पे आप जीत हासिल कर चुके हैं, 1/3 काम खत्म हो गया। अब बायो में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इतना काम आपको करना है। अब सेकेंड आता है हमारा फिजिक्स। अब हमला किस पे करना है? तो फिजिक्स पे करना है। फिजिक्स पढ़ने के एक अलग तरीके हैं। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास चांद अंकल की बुक हो, सर चांद अंकल कौन? तो एस चांद, अगर उसका बुक हो तो 2 चैप्टर जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट, लाइट और लाइट में रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बहुत अच्छे ढंग से उस बुक में लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि नहीं है तो उसको खरीदने चल जाए, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, दिनेश अंकल, महेश अंकल, सुरेश अंकल या HC वर्मा का बुक हो, किसी से भी आप इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। और उसमें जितना भी MCQ है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और अभी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उससे भी क्या कीजिएगा,
30 MCQ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसमें एसेशन रीजन कुछ कर लीजिएगा, कुछ जनरल MCQ कर लीजिएगा, कुछ केस वाले MCQ को क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स में नहीं छूटेगा। बस ध्यान में रखिएगा कि अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अब प्लस में आपके पास कोई भी हेल्प बुक है तो उससे पढ़ाई एकदम फिजिक्स में तो जरूर ही कीजिएगा। ठीक, एस चांद की बुक होगी तो उसमें बहुत हल्के वे में लिख दिया हुआ है, बहुत मतलब ऐसा पढ़िएगा तो बिना टीचर के भी आप समझ सकते हैं। इतना काम आप फिजिक्स में कीजिएगा। अब हमारा आता है थर्ड, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जिन बच्चों को दिक्कत होता है, केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब जैसे ही बोले नहीं कि सर आप तो ऐसे बता रहे हैं इजी है, जैसे आप तो इसके महान हैं, महान वहान नहीं है। इजी इसलिए है, क्यों इजी है, जैसा संस्कृत इजी था वैसा केमिस्ट्री भी इजी है। दिक्कत क्या होता है कि आप लोग का बेसिक वीक होता है। ठीक, तो केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर 0 लेवल से हम अपलोड कर दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, थोड़े से पुराने लेक्चर है, कहेंगे आप तो नए लेक्चर भी डाल देंगे सारे टॉपिक के। तो अगर जिनको जिनको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, देखेंगे भारी संख्या है तो हम डाल देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लिख देते हैं पूरा नाम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए केमिस्ट्री में क्या करना है वो बात हम बताएंगे अभी लिखने के बाद। उसके बाद है एसिड, बेस एंड साल्ट, नमक, नून, और क्या है मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक, ये 3 चैप्टर है। केमिस्ट्री में स्टूडेंट कोई भी हेल्प बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में NCERT आप पढ़ के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, NCERT को पढ़ के जाइएगा। अब ये नहीं कि NCERT पढ़ना मतलब NCERT को उठाएं और जैसे बाबू सोना में लगे रहते हैं हाँ ऐसे पढ़ लिए, वैसे नहीं। NCERT का जब आप बुक लेंगे स्टूडेंट तो हर एक पेज में लगभग एक्टिविटी दिया हुआ है, ब्लू कलर के, मतलब कलरफुल ब्लू कलर का एक्टिविटी है। एक्टिविटी को तो मत छोड़िएगा। ठीक है, एक्टिविटी एकदम पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक, तो एक्टिविटी को बहुत अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा। उसके बाद इसमें फार्मूला को बैलेंस करना, ठीक, एकदम जरूरी से सीख लीजिएगा, 2 मिनट का काम है, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद NCERT से जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, एसिड बेस साल्ट में, मेटल नॉन मेटल में कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए NCERT जो है एकदम भगवान है। CBSE में उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये काम कीजिएगा और फिर इसमें क्या कीजिएगा, अपने प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो इतना काम कीजिएगा, इतना काम कीजिएगा। उसके बाद चौथा काम, इतना काम किए, इधर उधर घूमे, बाबू सोना भी उसमें हो गया। अब सबसे समय बच गया तो आपको क्या काम करना है, अंकल जी का सैंपल पेपर लगाना है। सर कौन अंकल, तो CBSE अंकल जो सैंपल पेपर दिए हुए हैं उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक बात जान लीजिए स्टूडेंट, संस्कृत का पेपर उठा के CBSE का सैंपल पेपर देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया है और 10 नंबर का क्वेश्चन तो उस पर ही डिपेंड आया है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। सेम SST में कहानी हुआ है, सेम कहानी साइंस में होगा, सेम मैथ में और सेम इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए CBSE का सैंपल पेपर करना जरूरी है। अब थोड़ा सा टाइम और बच गया तो आपको क्या काम करना है, एनीवन, कोई भी प्रकाशन का, आपको प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन का सैंपल पेपर कर लेना है। इतना काम कर लेते हैं स्टूडेंट तो ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना बाबू कि आपके अंदर एकदम पेट्रोल भरा जाएगा और ऐसा आप जोश से एग्जाम में जाइएगा कि एक एक क्वेश्चन को क्या कहते हैं उठा के ऐसा फेंकिएगा कि CBSE के डायरेक्ट दिल्ली ऑफिस में क्वेश्चन जाके गिरेगा और वो भी जिंदगी भर रोएगा कि कौन बच्चा से हमारा पाला पड़ गया। तो इतना काम स्टूडेंट आपको क्या काम करना है, साइंस के एग्जाम में करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप चाहते हैं कि कुछ लेक्चर हम डाल दें तो नीचे कमेंट कीजिएगा, डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा और अपने बाबू सोना के साथ 2 बार शेयर कीजिएगा और क्या कहें शेयर कीजिएगा और साइंस के एग्जाम में झंडा गाड़ दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, एकदम जोश उमंग भर लीजिए और जितना काम बताए हैं इसको कीजिएगा, एकदम वेरीफाई करके बताए हैं। अब यहीं पे सूट बूट पहन के आते हैं, ऐसे डील पानी दे देते कुछ
तो हो जाता, क्या नहीं होता। जो बात है बेसिक बेसिक पॉइंट है, सारे कुछ हमने आपको बता दिए, इस पे काम जरूर कीजिएगा, नहीं तो आइएगा ना आंसर की मैच करने, वहाँ पे हम सब बताएंगे कि देखिए ये बताए थे फिगर वाला, आया कि नहीं आएगा, जो बताए हैं वो आता है, ठीक है। तो अब क्या बोले, इतना काम कीजिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। मार्कर का पेट्रोल घट गया, तब तक भरा लेते हैं। धन्यवाद।